जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम में दिव्य सृजन स्पिरिचुअल। और आज उपनिषदों पर चर्चा, केनो उपनिषद पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो आज के इस प्रथम चर्चा में हम केन उपनिषद के प्रथम श्लोक, 2 श्लोकों पर चर्चा करेंगे और विषय है कि प्राणों को कौन चलाता है, नेत्र वाक श्रोत्र आदि इंद्रियों का प्रेरक कौन है। तो यह विषय रहेगा। लेकिन उससे पूर्व जो मित्र प्रतीक्षारत थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर दें। चंदन कुमार जी, ज्योति दत्ता जी, अमित शर्मा जी, दीपक पटेल जी, शांति मुखरिया जी, प्रजापत रवि जी, कमल प्रजापति जी, हैरी धिंसा जी, तरनजीत सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, अजित भाई पटेल जी, जगत नारायण जी, अवनी भट्टाचार्य जी, कमल प्रजापति जी, रचना जी, रवि कुमार जी, आशीष शर्मा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी मित्र आगे भी जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, अंत में उनके कमेंट और उनके प्रश्नों पर चर्चा अवश्य होगी और वो होती ही है। लेकिन आज हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं, केन उपनिषद के इस प्रश्न पर। और केन उपनिषद प्रश्न से ही शुरू होता है। वास्तव में उपनिषद उपजमा निषद, उप का अर्थ होता है समीप और निषद माने सुनना। समीप बैठकर, गुरु के नजदीक बैठकर जो शिष्यों की प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला चलती थी, उन्हीं से उपनिषदों का निर्माण हुआ है। तो ज्यादातर उपनिषद वेदों के द्वारा विकसित ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों के अध्याय से लिए गए हैं और कई बार सीधा वेदों से भी लिए गए, जैसे ईशावास्य उपनिषद सीधा वेदों से लिया गया है। तो केनो उपनिषद पर चर्चा आगे बढ़ती है, जिसमें कि सर्वप्रथम इसमें शांति पाठ करते हुए फिर प्रथम खंड, इसमें ये खंडों में बटा हुआ है। ईशावास्य उपनिषद खंडों में नहीं बटा हुआ था, लेकिन केनो उपनिषद खंडों में बटा हुआ है और ये प्रथम खंड की चर्चा है। तो प्रथम खंड की चर्चा में हम विचार करेंगे आज केनो उपनिषद के अंतर्गत। तो पूर्ण रूपेण जो है 4 खंड है, इसमें चतुर्थ खंड तक है, इसके अंदर हमें अध्ययन करेंगे। तो लंबा है, ईशावास्य उपनिषद की तुलना में बड़ा उपनिषद है, इसमें श्लोकों की संख्या अधिक है, चर्चा इसमें अधिक है, श्लोक भी अधिक है। तो प्रथम तो शांति पाठ से ही और ब्रह्म उपासना से, उसके आत्मा की उपासना करते हुए ही इसका प्रारंभ होता है और स्वयं में ब्रह्म को देखते हुए, स्वयं में आत्मा को जानते हुए, आत्म तत्व को समझते हुए चर्चा की गई है शांति पाठ के अंतर्गत। और उसके बाद फिर चर्चा शुरू होती है आपके इस विषय पर कि इसका विषय क्या है, उस पर चर्चा शुरू होती है। तो प्रथम श्लोक क्या कहता है, प्रथम श्लोक का प्रश्न क्या है, हम आइए उस पर चर्चा करते हैं। ओम, ओम से शुरुआत। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमीमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उदेव युनक्तिः। किसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, सत्ता स्फुरित पाकर प्रेषितम संचालित हो रहा है, प्राण संचालित हो रहे हैं, सत्ताएं संचालित हो रही हैं। और किसके द्वारा, मन अपने विषयों में गिरता है। केन युक्ता, किसके द्वारा नियुक्त होता है। प्रथम अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण, प्रथम प्राण प्रयति केन इशिताम इमाम वाचम वदंती कह उदेवः चक्षु श्रोत्रम युनक्ति। कि किनके द्वारा प्राण चलायमान होता है, प्राण चलता है, और किसके द्वारा इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, किसके द्वारा वाणी, किसके द्वारा चक्षु, और वह कौन सा देव प्रसिद्ध है जिसके द्वारा श्रोत्र आदि इंद्रियां नियुक्त होती हैं और अपना अपना कार्य करती हैं। तो किसके द्वारा प्राण चलता है, किसके द्वारा इंद्रियां चलायमान होती हैं और किससे प्रेरणा प्राप्त करती हैं, इनका प्रेरक कौन है, यह प्रश्न जो है केन उपनिषद का प्रथम प्रश्न है।
यह पहला प्रश्न है केन उपनिषद का। अब इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, आचार्य क्या उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः, जो प्राणों का भी प्राण है, चक्षुश्चक्षुर्तिमुच्य धीरा प्रेतस्य माल्लोकाद मृता भवन्ति यत मनसः मनम प्राणस्य प्राणवाच वाचम श्रोत्रस्य श्रोत्रम उ चक्षुषु चक्षु स ह धीरा अतिमुच्य अस्मात् लोकात प्रेत्य अमृता भवन्ति। अर्थात जो मन का, अर्थात मन का कारण है, प्राणस्य प्राणों का प्राण है, वाक इंद्रियों का वाक है, जो वाक इंद्रियों की वाणी है, अर्थात ये इंद्रियां नहीं बोलती, इनके पीछे से बोलने वाली शक्ति कुछ और है। तो जो वाणी का भी कारक है, जो प्राणों का भी प्राण है, जो प्राणों का भी प्राण है, वाणियों का भी वाणी है, श्रोत्र का भी श्रोत्र, चक्षु का भी चक्षु। ये आंखें नहीं देखती, इन आंखों से भी कोई और देख रहा है, इन कानों से भी कोई और सुन रहा है। उन सभी का जो मूल प्रेरक है, जो मूल प्रेरक है, वह तो वही है, वह तो वही है। और वह क्या है? अस्मात् लोकात प्रत्य जाने, अर्थात मृत्यु होने के बाद, प्रत्य, प्रत्य मतलब मृत्यु, प्रत्य मतलब मृत्यु। प्रेत शब्द जो है मृत्यु के लिए भी प्रयोग होता है, अर्थात मृत व्यक्ति के लिए भी प्रेत शब्द प्रयोग होता है। तो प्रेत अर्थात जो चले गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उनको जाने के बाद जो अमर रहता है, जो जन्म मृत्यु से रहित रहता है, वह ही इन सब का प्रेरक है, वह ही इन सब को चलाने वाला है। प्रकृति की सब कुछ विकसित करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का विकास है, इंद्रियां भी प्रकृति के विकास से ही विकसित होती हैं। परंतु जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति का संपूर्ण कार्य जो हो रहा है, वह किसकी प्रेरणा से चल रहा है? उसका प्रेरक कौन है? वह किसके सकाश से चल रहा है? तो वह सकाश ही तो आत्मा है, वह वही है। यहां पर स्पष्ट रूप से ना लिखकर अगले श्लोक में इसको ज्यादा स्पष्ट किया गया है, लेकिन अगले श्लोक में फिर से प्रश्न आ जाएगा, प्रश्नों पर ही चर्चा है। तो उसी को कहते हैं कि वहां ना तो चक्षु है, ना इंद्रियां पहुंचती हैं। देखिए, अब वहां ना तो इंद्रियां पहुंचती हैं, ना चक्षु पहुंचता है, ना प्राण पहुंचते हैं, लेकिन जो प्राणों के पीछे का जो प्राण है, जो प्राणों को भी चलाने वाला है, जो इंद्रियों के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, वह इंद्रियों से परे है। इंद्रियों में भले वो काम कर रही है, लेकिन इंद्रियों से फिर भी वो परे है, उस तक कोई इंद्रियों से नहीं पहुंच सकता। यह आगे के व्याख्यान में इसमें समझाया गया है। तो जो प्राणों को, तो प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, प्रकृति का विकास है। और इसी विषय को थोड़ा सा यहां पर जटिलता है, इन दो श्लोकों के बीच में थोड़ी सी जटिलता अवश्य है शब्दों के प्रयोग में, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसे स्पष्ट कर दिया गया है 9वें अध्याय के अंतर्गत। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में इसी विषय को श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से कहते हैं, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। क्या कहा गया है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृतिम सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, यूजिंग माई पावर, यूजिंग माई पावर, कौन विकास कर रहा है? चराचर सहित सर्व प्रकृति ही चराचर सहित चर अचर दोनों, चर और अचर दोनों, चराचर सहित सचराचरम सूयते, सचराचरम मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। इस संपूर्ण सचराचर जगत की सृष्टि कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। कैसे कर रही है? तो उस ब्रह्म के सकाश से, आत्मा के सकाश से, आत्मा के सकाश से, अर्थात आत्मा की शक्ति से, सीधी सी बात है। परंतु फिर भी आत्मा करता नहीं है, परंतु फिर भी आत्मा करता नहीं है, करता तो प्रकृति ही है।
इसलिए पंचम अध्याय के ही श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कह देते हैं कि ना तो मैं कर्म का, न कर्मफल का, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, कि वह जो परमेश्वर है मनुष्यों की ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु यह सब तो स्वभाववश प्रकृति के वशीभूत ही अपने आप होता है। तो इसीलिए कर्तापन उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति से हो रहा है, फिर भी उसकी शक्ति से हो रहा है। उसी के सकाश का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सृष्टि हो रही है और प्रकृति सृष्टि कर रही है। वही जो 9वें अध्याय के इस श्लोक में 10वें श्लोक में कहा गया, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति सचराचरित चराचर सहित सब जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है, इस हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है। तो यहां पर प्रश्न है, केनोपनिषद का प्रश्न क्या है कि प्राणों को चलाने वाला कौन, इंद्रियों के पीछे कौन, इंद्रियों का प्रेरक कौन। ये आंख देखते हैं किसकी प्रेरणा से, ये कान सुनते हैं किसकी प्रेरणा से, उनको शक्ति प्रदान करने वाला कौन, उनका प्रेरक कौन। तो वह वही है। यहां पर श्लोक में उत्तर दिया गया वह वही है, अर्थात वह आत्मा, उसकी ओर संकेत करते हुए वह आत्मा ही है जो प्रेरक है, जो प्रेरक है। यहां पर उसकी प्रेरणा से ही, उसकी प्रेरणा कहने का मतलब उसके सकाश से, उसी की शक्ति से। उसकी प्रेरणा कैसी है, निष्काम है, नॉन इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल, अर्थात उसका कोई इंटेंशन नहीं है। आप अच्छी चीज देखेंगे, बुरी चीज देखेंगे, आप अच्छी बात करेंगे वाणी से, अच्छे शब्द निकालेंगे वाणी से, या बुरे शब्द निकालेंगे, लेकिन प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरक है वह आत्मा है। प्राणों के पीछे का प्राण भी वह आत्मा है, प्राणों के पीछे का प्राण भी वह आत्मा है, परंतु आत्मा प्राण फिर भी नहीं है। शरीर का जो प्राण है, शरीर में जो प्राण का चलायमान हो रहा है, उन प्राणों के पीछे भी जो शक्ति प्रकृति को सकाश दे रही है वह आत्मा है, वह चेतना है, उससे लेकर सब कुछ हो रहा है, परंतु वह अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल कहने का मतलब भावातीत है, उसकी कोई नियत नहीं है। वह इस बात का नियत नहीं रखता कि आप अच्छा कर्म करेंगे कि बुरा कर्म करेंगे। वह आपसे अच्छा बुरा करवाने वाला नहीं है, वह आपसे पाप पुण्य करवाने वाला नहीं है, ना करवाते हुए भी सब कुछ करवाने वाला है, सब कुछ करवाने वाला है। अगर आज आप यह लाइव सेशन देख रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, तो किसके माध्यम से देख रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, या लैपटॉप पर देख रहे होंगे अपने, और इंटरनेट, ये दो चीज, और सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है, तो ऐप है, यूट्यूब का ऐप आपने डाउनलोड किया, या आपने विंडोज में, या आपने एप्पल मैकबुक में, आप कहीं पर भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से देख रहे हैं, यही आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या अगर बिजली ना होती तो क्या सॉफ्टवेयर होता, क्या कंप्यूटर होता, क्या इंटरनेट होता? अगर बिजली नहीं होती तो क्या ये सब सारी चीजें हो पाती? जी नहीं। अब बिजली तो पंखा भी चलाती है, बिजली तो पानी भी गर्म कर देती है, बिजली तो माइक्रो ओवन में आपका खाना भी बना देती है, गर्म भी कर देती है। तो बिजली का काम पिक्चर दिखाना तो नहीं है, बिजली का काम तो वीडियो दिखाना तो नहीं है, क्योंकि बिजली के सकाश से, बिजली के सकाश से कंप्यूटर भी काम कर रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है,
पंखा भी चलेगा, बल्ब भी जलेगा, बहुत सारे कार्य होंगे। किससे हो रहे हैं? बिजली के सकाश से। लेकिन बिजली पंखा नहीं चला रहा, क्योंकि उसकी कोई नीयत नहीं है चलाने की। बिजली आपको फिल्म भी नहीं दिखा रहा, बस उसका तो बस प्रवाह है, और उसके प्रवाह से जो शक्ति का विकास हो रहा है, प्रकृति का विकास चल रहा है, उससे सब कुछ चल रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो वो अनइंटेंशनल है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, इसीलिए वह करता भी नहीं है। उसका कोई इंटेंशन नहीं है तो वह करता भी नहीं है। परंतु प्रकृति का संपूर्ण विकास क्रम, प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि उसके सकाश पर निर्भर जरूर है। निर्भर प्रकृति की निर्भरता है, लेकिन उसकी किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है। वह स्ववश है, वह स्ववश है। ठीक। तो प्राणों को चलाने वाला कौन? यह इंद्रियां किससे प्रेरणा लेती हैं? इंद्रियों का प्रेरक कौन? श्रोत्र, सुनने के लिए। वाक, वाणी, वाणी का प्रेरक कौन? चक्षु अर्थात देखना, चक्षु का प्रेरक कौन? और प्राणों का प्रेरक कौन? कौन है प्राणों का प्रेरक? ये सारी चीजें कैसे अस्तित्व में आ रही हैं? किसके सकाश से? तो उस आत्मा के सकाश से, उस आत्मा, उस परमेश्वर के सकाश से ही ये सारी चीजें अस्तित्व में आ रही है। लेकिन क्या इन सारी चीजों का निर्माण उसने किया है? जी नहीं, ये तो स्वभाव से विकसित हो रही हैं, ये तो प्रकृति से ही विकसित हो रही है और प्रकृति में ही लीन होती है, खत्म होती है। ठीक है। तो इसीलिए उनका कोई इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन। इसीलिए उसके वो करता नहीं है, उसे करता, वो करता ना होते हुए भी करता हो जाता है। अगर इंटरनेट ना हो, कंप्यूटर ना हो, सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप ये सब नहीं देख सकते। लेकिन अगर बिजली ना हो तो फिर तो कंप्यूटर भी नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा ना, फिर इंटरनेट भी नहीं हो सकता। सबका आधार तो अकेले बिजली ही लिए हुए है। तो बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको वीडियो दिखाई दे, ठीक है, लेकिन उसी के शक्ति से सब कुछ बनाया जा रहा है, बुद्धि के द्वारा, मनुष्य बुद्धि के द्वारा, मानव बुद्धि के द्वारा बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो प्राकृतिक इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वही सृष्टि करती है। बुद्धि ही अविद्या को ग्रहण कर कर अहंकार को उत्पन्न करती है, अहंकार को जन्म दे देती है। तो यह बुद्धि की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, और फिर अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और अहंकार से पंचतत्व, तामसिकता से पंचतत्व, तामसी अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, और फिर ज्ञानेंद्रियां, सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, रजोगुण से कर्मेंद्रियां, ये सारी चीजें विकसित हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां और कर्म का विकास हो जाता है। लेकिन अब कर्म होगा तो गुणों के वशीभूत होगा, पाप होगा, पुण्य होगा, गुणों के वशीभूत होगा। जब तमोगुण और रजोगुण मिलकर हावी हो जाएंगे तो पाप निश्चित होगा, और सतोगुण और रजोगुण हावी हो जाएंगे तो पुण्य निश्चित होगा। तो सतोगुण से आध्यात्मिकता का भी विकास होता है। परंतु यह सब गुणमयी सृष्टि है, गुणों के द्वारा ही यह सब कुछ चल रहा है। तो गुण ही इसको चलाने वाला है, गुणों से ही यह सब हो रहा है। तो इसीलिए जो कुछ हो रहा है, पाप पुण्य आदि जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, तो वह सब के सब प्रकृति के गुणों से ही घट रही हैं। उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वह ब्रह्म, वह आत्मा जिम्मेदार नहीं है। वह तो बस सकाश प्रदान कर रहा है। अब आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे, यह तो आपका विषय है। जो गुण आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप उसी के बहाव में बहेंगे और फिर वैसा ही कर्म कर देंगे, और फिर वैसे ही कर्म फल का भोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
यह सारी गतिविधि उसी की सत्ता से चल रही है, उसी की सत्ता से चल रही है। अगर उसकी सत्ता ना हो तो कोई काम ना हो। लेकिन जो काम हुआ, अच्छा और बुरा करने के पीछे वह उसका हाथ नहीं है, उसका हाथ नहीं है। ठीक है, तो यही विषय है। तो उस आत्मा को ही इंगित करते हुए इस श्लोक के अंतर्गत केनोपनिषद के द्वितीय श्लोक में प्रथम प्रश्न किया गया। द्वितीय में आचार्य उत्तर देते हुए जो कहते हैं वह यही विषय है कि वह आत्मा ही है जिससे सब कुछ संभव हो पा रहा है, लेकिन वह स्वयं निर्गुण है और स्वयं वह, उसकी कोई मनसा, या उसका जब मन नहीं है तो मनसा कहां से होगी, उसकी कोई नियत नहीं है, अनइंटेंशनल है, वो कोई इंटेंशन नहीं है उसका। तो चलिए मित्रों, यह दो श्लोक जिस पर हमने आज चर्चा की, केनोपनिषद के, एक प्रश्न और दूसरा उत्तर। फिर अगले श्लोक पर हम कल से आगे बढ़ेंगे, उस विषय को भी ले आएंगे। तो जो प्रश्न हो सकता है देखते हैं। चलिए, जी हाँ, प्राणस्य प्राण, प्राणों का प्राण, चक्षुओं का चक्षु। ठीक है, तो आगे यह दीपक पटेल जी कुछ कह रहे हैं, उसके आगे प्रजापति रवि, जुपिटर मेंबरशिप क्या है? उनका प्रश्न है कि जुपिटर मेंबरशिप क्या है। तो आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा देर से देंगे, पहले देख लेते हैं कि इस विषय पर, जो आज का विषय है, उस पर किसने चर्चा किया। हालांकि आपका विषय भी उचित है, उस पर चर्चा होनी चाहिए और वो कर देंगे। तो कमल प्रजापति, गुरु जी आपका ज्ञान और अनुसंधान धन्य है, कृपा मुझे शुरुआत कैसे करना है बताओ। ठीक है जी, ध्यान शुरू करें, योग शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करें, आसन प्राणायाम करते हुए। गुरु जी, क्या हरिनाम कीर्तन से मनुष्य का मुक्ति मिलेगा? राजू पाल जी, हरिनाम कीर्तन से भी मनुष्य को मुक्ति मिलेगा अगर उसके कीर्तन में उतनी एक ही भाव हो, उतनी एकाग्रता हो और उतना एक ही भाव हो। नहीं तो मात्र ऊपर ऊपर से हरिनाम कीर्तन कर लिए और पीछे पीछे से गलत काम किए, तामसी वृत्ति रखा, तामसी आहार रखा, व्यवहार रखा, तो कहां से मुक्ति मिलेगा? सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा ना। आजकल लोग किसी भी बात को बहुत आसानी से कह देते हैं कि कलयुग है, बस भगवान का नाम ले लो, उसी से मुक्ति हो जाएगी। जी नहीं, जब तक आसक्ति है तब तक मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको हो सकता है घूस देकर मिल जाए, लेकिन यहां कोई दाल नहीं गलने वाली। जब तक आसक्ति है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो हरिनाम कीर्तन में अगर मन एक ही भाव हो जाए, जैसे मीराबाई का मन एक ही भाव हो जाया करता था, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। और जो एक ही भाव नहीं हो रहे हैं, बाहर से तो खूब कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर चंदा बटोरने में लगे हैं, भीतर भीतर कुछ और ही काम करने में लगे हैं, तो उनकी भला मुक्ति कैसे होगी? उनकी मुक्ति संभव नहीं है हरिनाम कीर्तन से। तो जो सिद्धांत है, देखिए सिद्धांत है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि अरे कलयुग का है, पानी पी लो पेट भर जाएगा, तो क्या पानी पीने से पेट भर जाएगा? तो पानी पीकर ही जिंदा रहो ना, फिर भोजन करने की जरूरत ही क्या है? तो हवा में बातें मार देने से कुछ नहीं हो जाता, पूरी बात को समझना पड़ता है। शास्त्र में भी अगर कहीं लिखा गया है कि नाम कीर्तन से मुक्ति हो जाएगा, तो उसको भी समझना पड़ेगा, आगे पीछे और अध्ययन करके समझना पड़ेगा। अन्यथा आजकल के समाज में लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, चर्चा के नाम पर बहुत सारा कीर्तन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज़ छूटनी चाहिए वो छूट नहीं रही है। और जब तक मन एक ही भाव नहीं होगा, जैसे मीराबाई का मन कृष्ण में एक ही भाव हो जाता, कृष्ण का कीर्तन करते करते एक ही भाव हो जाता। रामकृष्ण परमहंस कोई भजन सुनते हुए ही एक ही भाव हो जाते और भाव समाधि में चले जाते। एक ही भाव होना ही भाव समाधि है। ठीक, तो इस प्रकार से चीजें चलती थी।
तो वैसी अवस्था में जो जा सकता है वह संपूर्ण संसार के आसक्तियों को तोड़ देता है, अनासक्त हो जाता है और वही मुक्ति का अधिकारी है। तो जो नहीं कर पाता, मात्र बाहर से दिखाने के लिए नाम कीर्तन कर रहा है, दूसरों को उपदेश दे रहा है, तो उससे मात्र नहीं हो जाएगा, योग करना पड़ेगा। अभ्यास, क्यों अर्जुन को बार बार श्री कृष्ण भगवान अभ्यास करो, अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कई वीडियोस में, कई अध्यायों के अंदर भगवान ने अभ्यास की प्रेरणा दी है। कैसे होगा? तो अभ्यास 12वें अध्याय में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, 6ठे अध्याय में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा। और जो अभ्यास नहीं करेंगे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। यहां भी अभ्यास की बात की गई है। फिर और भी दूसरे अध्यायों में अभ्यास की बात श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, तो उसको भी समझना चाहिए। 13वें अध्याय में भी कर रहे हैं, 12वें अध्याय में भी कर रहे हैं अभ्यास की चर्चा। उसको भी हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। ठीक, तो 12वें अध्याय में कह रहे हैं, अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो अभ्यासी बनोगे नहीं, क्योंकि यह बात कह देना बहुत आसान है कि ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन ईश्वर से प्रेम हो जाना बहुत कठिन है। हो सबको नहीं जाता मुंह से आसानी से। इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट। ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें कर देना, बड़े बड़े कुछ पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन योग का विज्ञान समझना, ब्रह्मचर्य का भी विज्ञान समझना और सही तरीके से वैज्ञानिक ढंग से, प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, नेचर को एक्सेप्ट करते हुए, यस यह नेचुरल है और ऐसा होगा, एक्सेप्ट करते हुए सही विधि से अभ्यास करना। अभ्यास कोई नहीं बताएगा, थोपने के लिए सब तैयार हैं कि ऐसे बन जाओ, ईश्वर से प्रेम कर लो, एकदम जीवन समर्पित कर दो, अपने आप को मिटा दो। डायलॉग मारना बहुत आसान है, किसी को उपदेश देना बड़ा आसान हो जाता है ना। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को मात्र उपदेश नहीं दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। और उस तरीके पर बहुत सारे गीता पे प्रवचन देने वाले लोग उस तरीके पे पर्दा डाल देते हैं। ठीक, उस तरीके पे पर्दा, इसलिए अभ्यास प्रधानता, अभ्यास की प्रधानता है। तो मात्र ऐसे ही कीर्तन, ऐसे कई लोग मुझे फोन करते हैं, कई लोग फोन करके पूछते हैं कि ऐसे ही कीर्तन खूब चल रहा है, लोग कहते हैं कि बस हरि नाम कीर्तन करो जी, कोई यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है, कोई योग करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नाम कीर्तन करो, तुम्हारा इसी में कल्याण होगा। तो कुछ एक भाई साहब ने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने अपने गांव की हालत बताई कि यहां पर भी खूब नाम कीर्तन चलता है और वहां पर जो महंत लोग हैं वो नाम कीर्तन भी करते हैं और फिर बाद में मांस मछली मदिरा का सेवन भी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, संसार में संपूर्ण भोगों में लिप्त भी रहते हैं और साथ में नाम कीर्तन का ढोंग भी कर लेते हैं और फिर उपदेश भी दे देते हैं कि नाम कीर्तन कर लो, बस हो गया, सब कुछ हो गया, उसी में तुम्हारी मुक्ति। तो मुक्ति कोई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं है कि घूस देकर भी निकाल लोगे। ठीक है, वो तो जब तक तुम उस अवस्था में पहुंचोगे नहीं तब तक मुक्ति का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नामक कोई चीज होती भी नहीं है। अगर शॉर्टकट अगर ऐसा ही है कि, तो मैं बोल रहा हूं ना कि पानी पीकर पेट भर लो ना, रोटी खाने की जरूरत क्या? पानी पीकर पेट भर लो, क्या संभव है? आप कहोगे नहीं जी, पानी पीकर कैसे पेट भरेंगे, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन ना, नहीं चलने वाला। रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, भात चाहिए, ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर पेट नहीं भरने वाला। तो जब तुम्हारे पेट भरने में कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता और तुम मुक्ति में सारे शॉर्टकट चाहते हो, यहां पर बहुत भारी समस्या है। ठीक है, कि कोई क्या मतलब कि
अंधेरे में तीर मारने वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ऐसे कर लेंगे, जहां बाबा जी ने कह दिया ऐसे कर लेंगे। अरे सही से समझो मुक्ति कहते किस चीज को। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त हमें होना चाहिए। अब मोक्ष किस चिड़िया का नाम है यही नहीं पता, और जब यही नहीं पता तो कहां से मिलेगी, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मोक्ष तो तुम प्राप्त है, तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त ही हो। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम मुक्त हो, तो क्या प्राप्ति कर लोगे? ठीक है, तो यही समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए हवा हवाई की बातों में ना पड़े कि गुरु जी ने तो कह दिया कि ऐसे मुक्ति मिल जाएगी जी, वैसे मुक्ति मिल जाएगी। तो कह देने से नहीं हो जाता, कह देने से नहीं हो जाता जी। वास्तव में वो अवस्था बननी चाहिए, तभी जाकर मुक्ति। उससे पहले मुक्ति का कोई मतलब नहीं है, और वो शॉर्टकट से नहीं बनेगी। वह अभ्यास करते हुए, सारी अनुभूतियों से गुजरते हुए, वो कपड़ा पहनकर भी। कुछ संस्था वाले तो ऐसे हैं, वो तो दावा करते हैं कि हमारी संस्था में आ जाओ, जो हमसे जुड़ गया वो मुक्ति का अधिकारी हो गया, जो हमें छोड़कर चला गया वह तो नरक में चला गया। उनकी संस्था में रहते हुए किसी की मौत हो जाए तो कहेंगे कि भाई देखो ये तो मुक्त हो गया। उनकी संस्था छोड़कर कोई मर जाए तो बोलेंगे कि देखो वह तो नरक में चला गया, क्योंकि हमसे अलग हो गया। उनके संस्थान के दायरे में जैसे मुक्ति की गुलामी रहती है, मुक्ति गुलाम बनकर रहती हो, और जो उनके यहां मर गया, भले भयंकर बीमारियों से मर रहा हो, पाप करके मर रहा हो, फिर भी वो मुक्त है क्योंकि उनकी संस्था में है। तो ऐसा महापाखंड और पाखंडी लोग बचिए। यही गुरुवाद आ जाता है यहां पर, यही यहां पर गुरुवाद आ जाता है। तो कोई भी अगर बात कही जा रही है कि मुक्ति क्या है, तो वास्तव में यह समझना होगा कि मुक्ति क्या है। पेट भरना किसे कहते हैं? पेट भरना किसे कहते हैं? आपको रोटी खिलाई नहीं जा रही है, कहा जा रहा है कि पानी पियो पेट भर जाएगा, पेट भर नहीं रहा है, आप अशांत हैं, खूब पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि पेट तो रोटी खाकर भरेगा ना, पानी पीकर तो पेट भरेगा नहीं। कमजोरी और उल्टा आ जाएगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो जो वास्तव में करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। इधर उधर की बातें कि फलाने गुरुजी ने ये कह दिया, फलाने गुरुजी ने वो कह दिया, तो हमने ये कर लिया, फिर वो। अरे इसीलिए शास्त्र हमारी माता है, शास्त्र बताती है वास्तव में करना क्या है। प्रथम गुरु है वो। उसके बाद जाओ, बुद्ध कई गुरुओं के पास गए, स्वामी विवेकानंद जी कई गुरुओं के पास गए, जाओ जहां से सही प्रेरणा मिलती है वहां जाओ। कौन ले रहा भाई, लो। अब उसमें भी बहुत सारा चक्कर है कि भाई गुरु बना लिया, बदलना नहीं है। इन सब विषयों पर खैर आएंगे, ये उपनिषदों की चर्चा, क्योंकि ये चर्चा क्यों मैं पहले कर रहा हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि मैं इस गुरु विषय पर आऊंगा, लेकिन मैं बहुत सारी चर्चा कर देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं इन गुरुओं और संस्थानों पर बोलना शुरू करूं तो कोई रास्ता ना बचे उनके लिए और गुरुवादियों के लिए। इसीलिए कह देता हूं कि पूरे योग सूत्र में कहीं नहीं लिखा कि बिना गुरु के योग नहीं होगा। ये तुमने बना दिया कि बिना गुरु के योग नहीं होगा। ऐसी बात नहीं कि गुरु का कोई महत्व नहीं है, गुरु का बहुत ही महत्व है, परंतु गुरु का महत्व है, गुरुवाद का कोई महत्व नहीं। गुरुवाद मत फैलाइए। तो यह जो विचारधारा है कि हरि कीर्तन से ही सब कुछ हो जाएगा, तो यह एक प्रकार का गुरुवाद है। जब मुक्ति समझ में आएगी तो कीर्तन भी समझ में आएगा, भगवान का नाम लेने का अर्थ क्या होता है यह भी समझ में आएगा। और जब वो समझ में आएगा तो आप उस ढंग से नाम लोगे। नाम लेने में अंतर है। राम राम तो कोई भी कह लेता है, ठीक है, राम राम तो कोई भी कह लेता है, लेकिन आपके राम राम कहने में, वाल्मीकि के राम राम कहने में, तुलसी के राम राम कहने में, रविदास के राम राम कहने में बहुत अंतर हो जाता है। कृष्ण कृष्ण तो कोई भी कहता है, लेकिन मीराबाई का कृष्ण कृष्ण कहना और आपके कृष्ण कृष्ण कहने में बहुत डिफरेंस है, बहुत भारी अंतर है। छोटा मोटा अंतर नहीं, बहुत भारी अंतर है। तो इसीलिए यही विषय समझने की आवश्यकता। वह जो भारी अंतर है ना, उस अंतर को खत्म तब कब होगा खत्म, जब सही से जानोगे कि
कीर्तन का अर्थ क्या है, भजन का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ क्या है, तब जाकर उसी ढंग से नाम लेना सीख जाओगे। नहीं तो फिर डिफरेंस है। तो लोग तो बहुत कीर्तन कर रहे हैं, क्या हो जा रहा है उस कीर्तन से? ठीक है, आगे गुरुजी, मन के सुख दुख के पीछे जो तटस्थ चिदाभाव है उसे ही साक्षी कहते हैं, कृपया स्पष्ट करने की। मन के सुख दुख के पीछे जो तटस्थ चिदाभास, जी हां, तटस्थ तो वो है ही, लेकिन वह एकाग्र अवस्था है, एक ही भाव अवस्था है, जहां से कोई देखता है, जहां से आत्मा की दृष्टि है, जहां से आत्मज्ञान है, वहां से है ये सारी चीजें। साक्षी भाव वहां पे जाकर आता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे। ठीक, निश्चय ही वह चिदाभास, वह चित्त वहां पर अस्तित्व में रहता है, लेकिन एक ही भाव रहता है, एक वृत्ति रहता है। गुरुजी ओम नमः शिवाय, आत्मा में प्रेम, दया और भावना होती है? जी नहीं, यह आत्मा का विषय नहीं है। ठीक है, आत्मा में पूर्णता होती है। क्या होती है? पूर्णता। आत्म अनुभूति से पूर्णता का आभास होगा, आत्म अनुभूति से पूर्णता का आभास होगा। आप अपने आप में संतुष्ट होने लगेंगे तो आत्मा में पूर्णता होती है। प्रेम, दया, भाव, यह सब आत्मा में नहीं होता, यह सब त्रिगुणी माया से ही विकसित होता है। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले और उनको आध्यात्मिक उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया, उनको आध्यात्मिक उपदेश दिया, योग का उपदेश दिया। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने उस समय रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मेरे लिए समाज सेवा करना, दुखियों की सेवा करना, यही मेरे लिए योग है, यही मेरे लिए भक्ति है। मैं दया करना, दया भाव ही सबसे बड़ा भाव है। ये कहकर उन्होंने टाल दिया, रामकृष्ण परमहंस की बात को टाल दिया। तो ठाकुर ने कहा, एक तो माया भी बंधन है और ये दया भी बंधन है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगों का कल्याण कर देगा, और जब तक यह भ्रम पाले बैठा है तब तक करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह संभव तो है नहीं, जो संभव है उतना करना चाहिए, और अपनी आत्मा का कल्याण करना ही सबसे बड़ी दया है। किसी को आत्म कल्याण का मार्ग बताना ही सबसे बड़ी दया है। ठीक, सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। तो यह समझना चाहिए। अब आगे चले। कर्ता पुरुष, जी नहीं, कर्ता पुरुष अकाल पुरुष को भी इसलिए मैंने कहा ना, पीछे मैंने क्या कहा, वो कुछ भी नहीं करता फिर भी सब वो कर्ता पुरुष है। वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका करना अनइंटेंशनल है, उसका इंटेंशन नहीं है। ठीक, तो जहां पुरुष शब्द आ गया, वास्तव में यह हमारे शास्त्रों से ही कर्ता पुरुष, अकाल पुरुष ये शब्द लिए गए हैं, जो काल से परे है। ठीक, उसी के लिए तो वो कुछ ना करते हुए भी करता है, कुछ ना करते हुए भी करता है, तो ऐसे मानता है। लेकिन वास्तव में करने वाली, इंटेंशनली गुणों के मिश्रण से या गुणों से करने वाली तो प्रकृति ही है। तो पाप पुण्य का कारण वही बनती है, प्रकृति ही बनती है। चलिए, श्रुति चल। हाँ जी, ठीक है जी। चिदाभास का इंद्रियों से तदात्म्य, यानी जीव स्वयं में तटस्थ यानी साक्षी और स्व उद्गम में विलीनीकरण यानी आत्मा, ऐसा कहना ठीक है? जी हाँ, ठीक है कहना ऐसा। आत्मा में विलीनीकरण तो नहीं होता, साक्षी भाव में पूरी तरह से विलीन नहीं होता, एकाग्र जरूर हो जाता है, स्थित प्रज्ञता आ जाती है, आत्मस्थित हो जाता है।
पुरुष और प्रकृति दो तत्व हैं, प्रकृति ही ये सारे खंड ब्रह्मांड है, सब कुछ प्रकृति का ही खेल है। तो प्रकृति ही कर्ता पुरुष हुई, क्योंकि ये सब प्रकृति के बिना बिगड़ रही है। पुरुष तो कुछ नहीं बना रहा, पुरुष बना नहीं रहा, लेकिन अपना सकाश दे रहा है। प्रकृति जो भी सृष्टि कर रही है उसी से कर रही है। हाँ, अगर हम देवी की शक्ति को मानते हैं तो पुरुष कहा जा रहा है। यहां पर पुरुष का मतलब अब है ना कि जैसे ही हम प्रकृति और पुरुष कह देते हैं तो हमारा दिमाग सीधा चल जाएगा स्त्री और पुरुष। प्रकृति को हम स्त्री मान लेते हैं, पुरुष को हम मेल मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारी दृष्टि भेद वाली दृष्टि बन जाती है, भेद दृष्टि हो जाती है। तो ये जो भेद दृष्टि हो गई ही, तो पुरुष तो नर है ना नारी है। योग शास्त्र भी आप पढ़ेंगे तो पुरुष तत्व को, जो चेतना तत्व है, उसे ना नर माना गया है ना नारी माना गया है। तो पुरुष को आप पुल्लिंग की ओर मत ले जाइए। जब योग शास्त्र या सांख्य शास्त्र से आप पुरुष की व्याख्या पढ़ते हैं तो उसे साधारण जो शरीरधारी पुरुष है उससे उसका कंपेयर मत कीजिए। उसकी तुलना करने से ही सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, पुरुष तो नारी में भी है फिर चेतना रूप में। तो इसीलिए ये यहां प्रॉब्लम होती है। तो उसके दृष्टि से देखने के कारण तो पुरुष का साकार, जैसे कि भैया हवा तो पंखा ही दे रहा है ना। ये जो भी आप वीडियो आज देख रहे हैं, ये चर्चा, लाइव चर्चा का आप लाभ उठा रहे हैं, तो बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के तो नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मोबाइल, कंप्यूटर, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिजली के सकाश, यूजिंग द एनर्जी ऑफ बिजली, यूजिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें विकसित हुई हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उसके सकाश से प्रकृति की जितनी भी गतिविधियां हैं या विकास क्रम है या सृष्टि हो रही है, वह उसी के सकाश से हो रही है। इसी कारण कर्ता पुरुष अंततः वही है। प्रकृति कर्ता पुरुष है, यह भी कहना गलत नहीं है, यह भी कहना गलत नहीं है, लेकिन मूल कर्ता पुरुष वही है। अगर हम ये कहें कि आप कंप्यूटर से या मोबाइल से जो भी देख रहे हैं वास्तव में बिजली से देख रहे हैं, अगर बिजली ना हो तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं, मोबाइल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब बिजली से सीधा तो आप नहीं देख रहे ना, कंप्यूटर तो चाहिए। मान लीजिए बिजली है और कंप्यूटर नहीं है आपके पास, मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या वीडियो देख पाएंगे? ये चर्चा का जो आप लाभ उठा रहे हैं क्या उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। बिजली है अगर आपके पास मोबाइल है और कंप्यूटर नहीं है, विंडोज नहीं है इंस्टॉल उसमें, तो इस तरह से यूट्यूब नहीं चलता उसमें। अगर यूट्यूब नहीं चलता तो कैसे देखोगे भाई? तो बिना यूट्यूब के तो आप देख नहीं सकते हो। तो यूट्यूब यहां पे प्रकृति है। लेकिन अगर यूट्यूब भी हो, बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर हो, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल हो, और अगर बिजली ना हो, बिजली ना हो, अगर मान आप कहोगे कि बैटरी होती है मोबाइल में, तो अरे भैया बैटरी में से तो बिजली ही निकल रही है ना, वो भी तो बिजली है। सारी व्यवस्था हो और अगर बिजली ना हो तो क्या देख पाओगे? तो भी नहीं देख पाओगे। तो इन सबका जो डिपेंडेंसी है वह उस आत्मा में है, उस पुरुष पर है। बस ये बात है। ठीक, अष्टांग योग में तो सिर्फ थ्योरी है, क्या आपके पास प्रैक्टिकल मेथड है? जी हां, जो हम मेंबरशिप, जो जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप है, तो उसमें प्रैक्टिकल मेथड ही है। और अष्टांग योग में सिर्फ थ्योरी है ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताई गई हैं। वो अभ्यास के द्वारा हम करेंगे तभी समझ में आएगा। गुरुजी, हमारे सनातन धर्म के बहुत गुरु हो चुके हैं, क्या सभी गुरु जन एक होके ज्ञान नहीं दे सकते हैं? जहां पर जो अज्ञानी, सभी गुरुओं ने एक ही ज्ञान दिया है। एक और बात बता दे, सभी गुरुओं ने एक ही ज्ञान दिया है, और जो उस ज्ञान से हट गया है वो कुछ और है, फिर उसने कुछ और ज्ञान दिया है। सबने एक ही बात कही है, अलग अलग बात नहीं कही है। तो गुरुजी, गली के कुकुर जैसे मुक्ति के पीछे भागे कि शिव, कृष्ण, राम, बुद्ध की तरह माइंड नेचर पर कंट्रोल करके जीवन जिए। जी, जब तक माइंड नेचर पर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक मुक्ति कहां से आएगी? ठीक है, मुक्ति कहां से आएगी? अज्ञान, ज्योति दत्ता जी, गुरुजी, अज्ञान बस यदि सारे समाज गलत को भी सच मानते हैं तो समाज में सत्य का घटित कैसे होगा? हाँ,
देखिए, हजारों लोग झूठ मान सकते हैं तो वो झूठ सच जैसा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सत्य जान गए हैं तो आप हजारों की भीड़ से अपने आप को बाहर निकालिए और सत्य बताने का बीड़ा उठाइए। ठीक, जबरदस्ती मत बताइए, प्रेम से ही लोगों को समझाइए। आजकल कुछ समाज में ईश्वर को भी तो जो अज्ञानता में लोग करते ही हैं, वोट बैंक के लिए लोगों को बांट कर कैसे भी वोट, उनका लक्ष्य ईश्वर नहीं है, उनका लक्ष्य तो वोट लेना है। वो आपके साइकोलॉजी को यूज करते हुए वो भाषण देकर, उल्टे सीधे भाषण देकर आपको बांट कर वोट लेते हैं। जी हाँ, राम राम तो सब कोई कहे पर कहिया राम ना होए, हे गुरुजी प्रसादी जे राम मन, वैसे तो फल पावे कोई। अच्छी बात है। आपका ज्ञान गुरुजी बहुत से लोगों की वास्तव में आंखें खोल रहा है। आप शास्त्र अनुसार ज्ञान बांटते हैं, इसमें कोई नकल जेंसी नहीं है। जी हाँ, जो शास्त्र से है वो किसी संस्था का हम वो नहीं करते हैं। सर जी, अगर सच में हम आत्मा हैं तो आत्मा की शक्ति से हम सब कुछ भी कर सकते हैं जी, लेकिन वैसी योग साधना करनी पड़ेगी ना, आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा की ओर जाना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को जीवन में बचे हुए प्रारब्ध तथा संचित कर्तव्य कर्म पूर्ण किए बगैर ही चित्त को विलीन कर देना शास्त्र सम्मत है क्या? वो पूर्णता हो जाती है, उसकी पूर्णता संक्षिप्त में हो जाती है, आम लोगों की तरह नहीं होती, संक्षिप्त में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अकर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृतश्न कर्म कृत। जो कर्म अकर्म की गति को भली भांति समझता है और उनका ध्यान रखते हुए ही कर्मों को करता है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला बुद्धिमान पुरुष योगी है, वह बुद्धिमान व्यक्ति योगी है। ठीक है, तो उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, वो कर्मों को पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल कर देता है, सारे कर्म फल न्यूट्रल हो जाते हैं योगी के। ठीक, तो यह समझ ले। तो फिर वो बिना पूर्ण किए उसको मिल जाता है ऐसा नहीं, वो पूर्ण कर लेता है, वो कई रूपों में। वो इसीलिए योगी का जीवन और एक आम मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन योगी बनने के लिए हमें निरंतर ध्यान साधना, वास्तव में योगी क्या होता है ये कुछ वर्षों की साधना करने के बाद ही समझ में आना शुरू होता है। उसकी अनुभूतियां आम लोगों से अलग हो जाती हैं, वो अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू करता है, अनुभव करना शुरू कर देता है। ठीक, यह चलता है। आत्मा भोग या योग नहीं करती तो सकाश क्यों प्रदान करती है? वो सकाश भी प्रदान नहीं करती है। ठीक है, वह सकाश भी प्रदान नहीं करती है, सच्चाई तो यह है। उसके सकाश से स्वतः ही विकास होता है, वो करती नहीं है। इसीलिए विकासवाद का सिद्धांत पुष्टि किया, उसकी पुष्टि होती है विकासवाद की। ठीक, विवर्त की, वो अपने आप ही मैनिफेस्ट करता है, कोई इंटेंशनली कुछ भी नहीं करता, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। बिजली का कोई इंटेंशन नहीं है कि पंखा घूमे, लेकिन जब बिजली पंखे के कॉइल से गुजरती है तो पंखा घूमता है और हवा देता है। बिजली का कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको फिल्म दिखे टीवी के ऊपर, आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन बिजली जब टीवी से गुजरती है तो टीवी का सिस्टम ऐसा है कि बिजली के सकाश को यूज करते हुए वो आपको फिल्म दिखा देती है, आपको न्यूज़ दिखा देती है। ठीक है, लेकिन बिजली का कोई लक्ष्य नहीं है ऐसा। तो वैसे ही उसका कोई, वो सकाश देती नहीं है, वो सकाश स्वरूप ही है, वह सकाश देती नहीं है, वो सकाश ही है। तो बस उसी से सब कुछ अपने आप स्वतः ही, इसलिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ना कि यह सब स्वभाव से प्रेरित है, मैं नहीं करता। परमेश्वर के द्वारा 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो मैंने अभी पीछे श्लोक पढ़ा कि मैं ना कर्ता का ना कर्म फल का इसका संयोग मैं नहीं बनाता हूं,
ईश्वर परमेश्वर के द्वारा इनका संयोग नहीं किया जाता, उसके सकाश से ही हो जाती है। ठीक, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति क्या है और कौन देता है? आत्मा ही देती है जी, आत्मा ही सबके पीछे है। ठीक है, हाँ, लेकिन ज्ञान सतोगुण का विषय है, क्रिया शक्ति रजोगुण का विषय है, भोग इच्छा शक्ति आपने यहां पर लिख दिया है तो इच्छा शक्ति भी रजोगुण का विषय है, ज्ञान शक्ति सतोगुण का विषय है, भोग शक्ति तमोगुण का विषय है। ठीक, तो यह जो भेद आ रहा है वह तो प्रकृति के कारण आ रहा है, लेकिन जो चीज चल रही है वह तो आत्मा से ही चल रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरु। आपने हमें भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कृष्ण को कृष्ण में ही देखिए, कृष्ण तो सर्वव्यापी है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों में आत्मा रूप में विराजमान हूं। मुझे तो आप सभी कमेंट करने वालों में कृष्ण दिखाई देते हैं। चलिए, गुरु जी आपसे सब सवाल अपने अंतर अनुभव के, जी हां, प्रतीत होता है कि आप अंतर अनुभव से ही पूछते हैं, निश्चित, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। वर्षा सचदेव जी, आत्म नमस्ते जी। मां दुर्गा ही चेतना है, क्या वही काल है और वही अकाल है? निसंशय, निसंशय। ठीक है तरनजीत सिंह जी, इसका मतलब पूरा दुनिया रोबोटिक है, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस रोटेशन हो रहा है। जी हां, यह कहना गलत नहीं होगा। एक प्रोटोकॉल सेट है, एक प्रोटोकॉल सेट है, उसमें सारी गतिविधियां चल रही हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। शस्य क्या है? शहंशाह आदित्य जी। ठीक है, पूरी दुनिया बेकार, मुर्दा है, नाटक। मुर्दा ना कहिए, हाँ नाटक कहना ठीक है, क्योंकि मुर्दा होना भी मिथ्या है, मृत्यु भी एक मिथ्या है ना, फिर तो मृत्यु भी मिथ्या है। गुरुजी परम अक्षर ब्रह्म ही होता है जी। बलवंत सिंह गोहिल जी, अभिनंदन है सबका। तो अंत में जो पहला प्रश्न था उस पर आते हैं। पहला प्रश्न पूछा है प्रजापत रवि जी ने, जुपिटर मेंबरशिप के बारे में बताएं। जुपिटर मेंबरशिप क्या है, यह उनका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, जुपिटर मेंबरशिप क्या है? देखिए, जुपिटर मेंबरशिप हमारे चैनल के माध्यम से यह एक मेडिटेशन ध्यान योग का कोर्स है। इसके अंतर्गत क्या क्या सीखते हैं आप? गहरे ध्यान में उतरना, अतीन्द्रिय ध्यान में उतरना, अतीन्द्रिय अनुभूति, जिससे कि आप श्रुति ध्यान कर सकें। श्रुति ध्यान क्या होता है? नाद ध्यान ही श्रुति ध्यान है, इसको सुरति भी कहते हैं, कबीर की वाणी में उसे सुरति भी कहा गया है। तो श्रुति ध्यान आप कर सके, नाद ध्यान की ही महिमा। आप बहुत और भी योगियों के वाणी सुनेंगे, चाहे वह वाणी गुरु गोरखनाथ की रही हो या और भी, उसमें नाद ध्यान का बहुत ही महत्व है, वही श्रुति ध्यान है। तो वह श्रुति ध्यान जिसमें कि योगी जन ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में जाकर वेदों का आविष्कार किया, वेदों को के जो सूत्र हैं उन्होंने दिए, अपने ध्यान से ही दिए। तो हम उस अवस्था तक पहुंच सके, उसके लिए हमारा कैसा अभ्यास होना चाहिए, कैसे कैसे अंतर अनुभूति में उतरना है, गहरे ध्यान में उतरना है, कैसे अभ्यास करना है, तो वो हम इसमें स्टेप वाइज स्टेप हम सीखते हैं। कहां से शुरुआत होती है? इसका आधार क्या है? अष्टांग योग। तो ज्यादातर जब आप अष्टांग योग या योग के बारे में सुनते हैं तो आप तरह तरह के आसन कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, कमर सीधी रखनी है, आप चक्रासन कर लेंगे, धनुरासन कर लेंगे, गोमुख आसन करेंगे, गरुड़ासन करेंगे, अपने पैरों को, कमर को ठीक रखने के लिए। तो शरीर को एक सही अवस्था में रखने के लिए, फिजिकल अच्छी ट्यूनिंग रखने के लिए हम आसन तक का अभ्यास जानते हैं। यूट्यूब पर अनेकों वीडियोस है इस विषय में आपको बताने के लिए, और अनेकों आसन के बारे में। ज्यादातर लोग योग कहो तो योग का मतलब कि फिजिकल फिटनेस को लोग समझते हैं, परंतु यह योग नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, स्वरूप का साक्षात्कार, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, यह योग है। तो मित्रों, इस योग को करने के लिए आसन के बाद प्राणायाम, वह भी
प्राणायाम की जो यौगिक क्रियाएं हैं, प्राणायाम वास्तव में अलग चीज है। प्राणायाम क्या है, आप हमारे चैनल पर योग शास्त्र में चले जाइए, साधना पाद में प्राणायाम को समझाया गया। प्राणायाम है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणायाम दिया। प्राणायाम जो है वह प्राणों का नियमन प्राणायाम है। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आया है, हल्का सा, जुड़े रहें, बने रहें। तो प्राणों का नियमन प्राणायाम है। श्वासों का लेना छोड़ना प्राणायाम नहीं है, श्वासों का रुक जाना प्राणायाम है। ठीक, क्योंकि श्वासें प्राणों की चंचलता से चलती हैं, और जब प्राणों की चंचलता खत्म हो जाएगी तो प्राणों का नियमन हो जाएगा, तो प्राणायाम है। तो प्राणायाम बहुत गहरा विषय है। तो प्राणायाम का अभ्यास करना, उसको समझना, उसमें कई टेक्निक्स बताई जाती हैं। गाइडेड मेडिटेशन की टेक्निक है, मंत्र जाप और त्राटक क्रियाओं के महत्व को, मात्र ये नहीं कि हमने क्रिया कैसे करनी है बता दिया, जी नहीं, उसका मेरिट और डिमेरिट दोनों, किस तरह से त्राटक करेंगे तो लाभ मिलेगा और किस तरह से करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, वह भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, नाड़ियों को शुद्ध करने की क्रियाएं, इन सब को लेते हुए आगे फिर शुरू होता है, उसका दूसरा पार्ट में आता है अतीन्द्रिय ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान इज नॉट मेडिटेशन एक्चुअली, लेकिन अब मार्केट में हर जगह आप लोगों ने यही शब्द बना दिया है पाश्चात्य प्रभाव में। तो अतीन्द्रिय ध्यान की विधियां शुरू, गहराई में उतरना, दिव्य चक्षु का जागरण, नाद ध्यान कैसे होगा, प्रणव साधना कैसे होगी, अमृत कैसे प्राप्त होगा, अग्नि कैसे प्रकट होगी, ज्ञान अग्नि जो है। तो इस प्रकार से उन सब विषयों को लेते हुए, प्रणव को लेते हुए, प्रणव का अभ्यास कैसे करना है सही से, तो अभी तो प्रणव भी लोग सही से समझते नहीं हैं, तो वो करना है। और फिर वो इशारा करते हुए फिर कैसे ध्यान विधि पूर्वक डेली अभ्यास में कैसे रखना है, वो सारी बातें, चलते फिरते भी ध्यान कैसे करना है, वह सब लेते हुए अतीन्द्रिय अनुभूतियों से आपको जोड़ते हुए एकांत ध्यान कैसे करना है, नाभि ध्यान कैसे करना है, ये सारी गहरे ध्यान की विधियों को और बताते हुए, उनके बारे में उसके छोटे छोटे सूत्र बताते हुए, समझाते हुए यह क्रिया आगे बढ़ती है। और फिर अंत में जुपिटर के अंदर एक और चीज जुड़ जाता है, जो कि सन में तो यहीं तक है, जुपिटर में क्या जुड़ जाएगा, हीलिंग जुड़ जाएगी। हीलिंग क्या होती है, हीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या हम कोई भी हीलिंग कर सकता है, साधना में एकत्र होने वाली ऊर्जा से आप हीलिंग कैसे कर सकते हैं, पहले खुद के लिए, स्वयं के लिए, क्या दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं हीलिंग से, तो वो कैसे कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, उसमें हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और हीलिंग टेक्निक्स भी दी हुई हैं। ठीक, तो ये जुपिटर कोर्स है। जो पूछ रहे हैं कि जुपिटर मेंबरशिप क्या है, तो जुपिटर मेंबरशिप लेने से आपको यह कंप्लीट कोर्स कराया जाता है महीने भर के अंदर ऑनलाइन। अब धीरे धीरे आपको ऑनलाइन वाला सिस्टम जो अभी चल रहा था, वो हो सकता है कि भविष्य में बंद भी हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकली आमने सामने बैठकर ही सीखना होगा, प्राप्त करना होगा, या ऑनलाइन भी करेंगे तो प्रैक्टिकली ही आप उसको, और आपको डेट मिलेगा कि आपको ज्वाइन करना है तो इस डेट से ज्वाइन कीजिए। ठीक, अब वो ऑनलाइन में भी आमने सामने वाला सिस्टम करने वाले हैं। अभी तक जो लोग मेंबरशिप है उनको वीडियोस मिल रही थी, अब वीडियोस नहीं मिलेंगी। ठीक, आपको वेबिनार होंगे, ऑनलाइन सेशन चलेगा, उसको आपने ज्वाइन करना होगा, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, वो एक साथ एक ग्रुप के लिए चलेगा, तो वो आपको ज्वाइन करना है, और उसमें ऑनलाइन डिस्कशन चलेगा और फिर बातें भी चलेगी, और सीधा सीधा आप सीखेंगे। और ऑनलाइन भी है तो सीधा सीधा सीखेंगे, आपको वीडियोस नहीं मिलेगा उसमें। जैसे अभी एक सिस्टम हमने बनाया है वीडियोस को देने का, तो वीडियोस वाला सिस्टम हम खत्म करने वाले हैं बहुत जल्द, और ऑनलाइन होगा तो चार्जेस उतनी ही रहेंगी, लेकिन चलेगा प्रैक्टिकल, आमने सामने। जैसे आप अभी लाइव में मेरे साथ आमने सामने कमेंट करके बात कर रहे हैं, उस ढंग से चलेगा फिर। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं। तो एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर सेशन चलेगा, तो उस तरह से चलने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल इस महीने भर के लिए
वीडियोज़ रहेंगे और आप उसका लाभ उठाइए। तो आपको उस फॉर्म में मिल रहा है, आप उसका लाभ उठाइए। तो लेकिन शीघ्र ही वो ख़त्म होने वाला है सिस्टम। और फिर शिविर भी चलेंगे, कई जगहों पर कैंपिंग होगी, उन कैंपों में आप ज्वाइन करते हैं। किसी शहर में अगर कोई कैंप होता है, अगर आप ज्वाइन करते हैं उसको, तो उसमें आमने सामने बैठकर, फिर तो ऑनलाइन भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल आमने सामने, फिजिकली आमने सामने बैठकर आप सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक, तो फिर वो 1 महीने का भी उसमें टाइम, लंबा टाइम नहीं जाएगा, वो शॉर्ट टाइम में ही आपको वो करवा दिया जाएगा, सारा अभ्यास प्रैक्टिस करवा दिया विद इन वीक, हफ्ते भर में ही। तो यही है मित्रों, जुपिटर मेंबरशिप एक बहुत ही अनुसंधान करके, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही भाई लो कुंडलिनी जागरण कर लो ये शक्ति तुमको ऐसा कुछ भी नहीं। अनुसंधान करके अष्टांग योग पर आधारित यह एक विधि है, यह एक क्रिया, एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। यह नहीं कि सीधा आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे, उस खंड में चले जाओगे, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ बात नहीं है। गहरे ध्यान में उतरने की विधि है, जिसमें कि बाद में चलकर, आगे चलकर बहुत ही गहरा ध्यान, दिव्य चक्षु का जागृत होना, नाद ध्यान होना, ये सारी चीज़ें आप अनुभव करते हैं और इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त करते हैं। लेकिन एक प्रोसेस में चीज़ें चलती हैं, एक स्टेप वाइज, ताकि आप गहरे ध्यान में उतर सकें। ठीक, तो उसको समझना है। इसलिए चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, एक सही प्रोसेस से जो शास्त्र सम्मत है, ध्यान के उसमें उतरो, लाभान्वित होगे, कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे केस देख चुका हूं कि बहुत मंत्र जाप कर कर लोगों की बुद्धि खराब हो रही है, पागल हो जा रहे हैं, कोई एग्रेसिव हो जा रहा है मंत्र जाप करने से। एक भाई साहब ऐसे मुझे मिले, कुछ महीनों पहले उनका फ़ोन आया था, कुछ महीनों नहीं, अभी लगभग 25 दिन पहले, फरवरी के महीने में उनका फ़ोन आया। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी वो मंत्र का जाप करते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है, उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है? मंत्र जाप करने में कोई गलती हो रही है क्या? बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हम नहीं समझते। कुंडलिनी जागरण करने जाते हैं और पता चला कि पगला गए। पगला गए मतलब बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति होगी। नहीं तो सारा जीवन कमर दर्द से परेशान है, कोई सीने में दर्द से परेशान है, गए हैं कुंडलिनी जागरण करने, कुंडलिनी जैसे अटक गई हो कहीं पर जाकर। तो सही तरीका से, सही प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, और यह वीडियोज ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि चलो अभी आपको मिल रहा है कोर्स, इसका लाभ उठाइए। फिर अगर आपको मौका मिलता है तो आमने सामने बैठकर भी ध्यान करिए, साधना करिए, लाभ उठाइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहाँ विराम दूंगा। और जिन मित्रों के प्रश्नों का उत्तर मिला समय के साथ, और अगर कोई रह गया हो तो निश्चय ही आगे हम आपके प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो यही है। चार्जेस के बारे में भी पूछ रहे। चार्जेस आप यूट्यूब पर ज्वाइन पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, चार्जेस लिखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर भी चार्जेस लिखे हुए, वहां से भी आप चार्जेस ले सकते हैं। आप पूरा जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि क्या क्या इंक्लूड है जुपिटर कोर्स के अंदर, वो आपको वहां पर इंक्लूड, और चार्जेस भी साथ में आपको बता दी जाएगी। ठीक, तो यही विषय है। तो शिव का मीनिंग क्या है? तो मंगलकारी ही शिव है। ठीक जी, तो यही छोटे मोटे आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ। बाकी शिवलिंग का विषय एक बृहत विषय है। तो मित्रों, आगे आने वाले चर्चाओं में और भी चर्चाएं इसी प्रकार से चलती रहेंगी। आप लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठाते जाइए। फिर एक और बात, यहाँ पर एक और लोग प्रश्न कर देते हैं कि हम आपसे योग ऐसे सीखेंगे तो फिर तो आप गुरु हो गए, शिष्य हो गए। अगर कोई, मैं तो स्वयं को ऐसा कोई प्रचार नहीं करता कि मैं कोई ऐसा गुरु हूँ और मुझे चेले बनाने हैं और गुरु जी ने ज्ञान दे दिया और फिर कहा कि भाई ऐसे मत करना, वैसे मत करना, अब तुम शिष्य बन गए हो, बन के रहोगे तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नरक में भटकोगे। ऐसा उपदेश तो मैं यहाँ से देता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये,
तो यह आपका विषय है, सीधे ऊपर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अपने ऊपर मैं नहीं लेता इस विषय को। तो कोई इस प्रकार का कोई गुरु प्रपंच नहीं होता मेरे द्वारा, ना इस चैनल के द्वारा। एक सहयोग है। आप ध्यान करना चाहते हैं, आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, आप योग करना चाहते हैं, ध्यान के गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं, आनंदानुगत समाधि का आनंद, परमानंद जो आत्मा का आनंद है उसका अनुभव करना चाहते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपको सहयोग करने के उद्देश्य से ही यह वीडियो और ये जो कोर्सेस हैं ये लाई गई हैं। सहयोग करने के उद्देश्य से ही यह कोर्सेस लाई गई हैं। आप, क्योंकि एक लंबी सीरीज है, उसको बनाने के पीछे भी लंबी मेहनत है और कुछ शुल्क है, क्योंकि आप गंभीरता से ग्रहण करें, क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए आप गंभीरता से इसको ग्रहण कीजिए और उसका लाभ उठाइए, बस यही है। तो शुल्क भी कोई बहुत अधिक नहीं है। आगे आने वालों समय में किस प्रकार से शिविर होंगे, कैंप होंगे, उसके बारे में आपको इसी चैनल से जानकारियां मिलती रहेगी। आप अवश्य ज्वाइन कर उसका लाभ उठाते रहें। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस विचार प्रवाह को, आज के इस सभा को। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप जुड़े और आपको लगता है कि हाँ, इस चैनल की विचारधारा में गुणवत्ता है और लोगों को यह बातें समझनी चाहिए, तो जरूर वीडियोस को शेयर कर दिया करें। फेसबुक, ट्विटर, जहां पर भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वहां जरूर शेयर किया करें। ठीक, अगर नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल है तो उसी में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, यह भी एक प्रकार का सहयोग ही है। तो जिज्ञासुओं, मित्रों, इसी के साथ विदा लेते हैं, आज के लिए विश्राम देते हैं अपनी इस विचार प्रवाह और श्रृंखला को। एक विश्राम के बाद कल फिर से अगले विषय के साथ हम चर्चा लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।